सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अपने एक्स के साथ दोस्ती रखने में कोई समस्या नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो एक्स से दोस्ती रखने के बाद रिश्ते की सारी सीमाएं भूल जाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि इस नए रिश्ते में किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं सुष्मिता का कहना है कि ये मुमकिन है, मैं खुद इसका उदाहरण हूं। उन्होंने कहा, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है। शादी के बारे में बात करते हुए सुष्मिता ने कहा, आपके माँ बाप और समाज का दिया प्रेशर आपको शादी के लिए तैयार नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर मुझे सही इंसान मिल जाए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। दिल टूटने के सवाल पर सुष्मिता ने जवाब दिया कि उनकी लाइफ एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी और बेखौफ तरीके से जिया है। उन्होंने कहा कि आपका सम्मान लाइफ के कई अन्य पहलुओं में दिखाई देता है, ये किसी एक पहलू में नहीं सिमटता। सुष्मिता ने कहा कि आप जो भी फैसला लेते हैं, चाहे वो आपको चोट पहुंचाए या धोखा दिलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुष्मिता ने यह भी कहा कि किसी भी एक इंसान को इतना समय देना और फिर उसे एक गलती मानना सही नहीं है। यही कारण है कि वो हर चीज सम्मान के साथ ही एक्सेप्ट करती हैं। सुष्मिता और रोहमन कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अलग हो गए थे। उनके अलग होने की वजह ललित मोदी थे। सुष्मिता ने कुछ समय तक ललित मोदी को डेट किया, इसी कारण से कपल अलग हो गया। हालांकि कुछ समय पहले ही रोहमन और सुष्मिता एक बार फिर से कई सारी पार्टीज में एक साथ दिखने लगे। सुष्मिता सेन का नाम अब तक कई लोगों के साथ जुड़ चुका है। उनके 11 से ज्यादा लोगों के साथ अफेयर रहे हैं। रोहमन के अलावा उनका नाम विक्रम भट्ट, रणदीप हुड्डा, वसीम अकरम, संजय नारंग और बंटी सजदे जैसे कई लोगों के साथ जुड़ता रहा है। सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। उन्होंने 1996 में फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में अपनी दस्तक दी थी। इसके बाद उन्होंने बीवी नंबर 1, डू नॉट डिस्टर्ब, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया और तुमको ना भूल पाएंगे और नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों में भी काम किया। सुष्मिता सेन को आखिरी बार वेब सीरीज आर्या 3 में देखा गया है। सुष्मिता सेन 2 बेटियों अलिसा और रेनी की सिंगल मॉम हैं। सुष्मिता सेन ने 2000 में रेनी को गोद लिया, जबकि अलिसा 2010 में सुष्मिता के घर आईं।